राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से मिलेगा फल, गुरु हुए मेहरबान, बड़ी बड़ी खुशियां, तरक्की ही तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति मेहरबान। देवगुरु बृहस्पति आपके धन के मालिक हैं और आपके आय के मालिक हैं, और बैठे हैं आपके सुख के घर में, आपके सुख के घर में, शुभ घर में। हर प्रकार का सुख अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 19 तारीख को। आज से आपको फल मिलेगा, क्योंकि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो वो शिशु होते हैं, छोटी अवस्था में होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों वो बढ़ते हैं, टाइम बीतता है, उनका फल बढ़ता जाता है, उनका ताकत बढ़ता जाता है। तो अब आज से इनका पावर बढ़ गया, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त तरक्की मिलेगी। इनका जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये रोहिणी नक्षत्र में आ गए, तो रोहिणी नक्षत्र अंतिम चरण होगा गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन। तो आपको अपार लाभ होगा। क्या लाभ होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, ये धन के आपके मालिक हैं, आपके आय के मालिक हैं, आय के मालिक हैं, और आपके सुख के घर में बैठे हैं। और सातवीं दृष्टि की मैं बात करूं तो सातवीं दृष्टि सीधा आपके कैरियर पर। तो क्या समझ में आया, धन के घर में, आय में वृद्धि, सुख में बैठे हैं, कैरियर को देख रहे हैं। नहीं समझ में आया, कैरियर का घर को देख रहे हैं, आय बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि आपके कर्म में तरक्की होगी, आपके कर्म से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके इच्छा की पूर्ति होगी, धन की बढ़ोतरी होगी, आपको सुख मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो आपके नौकरी में, आपके करियर में उछाल आएगा, जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो आपका धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो आपको सुख मिलेगा। वाहन सुख, जमीन का सुख, मकान का सुख, हर प्रकार का सुख आपको तब मिलेगा। तो यह परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। जो लोग धन के लिए परेशान थे, आपका धन कहीं फंस गया था, चाहे सरकारी तंत्र में, चाहे प्राइवेट में, आपका कोई मित्र ले लिया था, कोई सगा संबंधी ले लिया था, अब नहीं दे रहा है, तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका वह फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है। यदि आपकी कोई इच्छा थी जो अधूरी थी, नहीं पूरी हुई, आपने बहुत प्रयास किया, आप बहुत कठोर प्रयास किए, कठोर परिश्रम किए, किंतु आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हुई, तो यह जो परिवर्तन होगा आपको चमत्कारी परिणाम देगा। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए, हमारे सभी कुंभ राशि के जातक जातिका, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य जो लोग हैं, और हमारे भाई, सभी लोग जो बुजुर्ग हैं, वह भी आज जान लीजिए कि आपके धन के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके लाभ के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यदि धन नहीं बच रहा है तो उसका कारण होता है, देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं, तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे वो रुष्ट हो जाते हैं,
तो धन और आय में बाधा आ जाती है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ग्रहों को मजबूत करने का छोटा छोटा उपाय करते चलना चाहिए। अब देवगुरु बृहस्पति को जो आप मजबूत कर लेंगे, अगर मजबूत है कुंडली में तब भी उपाय करिए। उपाय से आपको नुकसान 100% नहीं होगा। यदि फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो कतई नहीं होगा। तो उपाय को करते चलिए, पैसा तो आपका लगना नहीं है। तो अब देखिए आपके ये देवगुरु बृहस्पति क्यों रुष्ट हो जाते हैं। जैसे गुरुवार को हमें दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ब्राह्मणों को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, कुछ गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपको उनकी बात से परहेज है तो आप शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए। बोल करके आप गुरु को रुष्ट कर देते हो। ब्राह्मण को गाली नहीं देनी चाहिए। गुरु आपको जो पढ़ाते हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। तो इन सब बातों को यदि आप फॉलो करते हैं, जीवन में ला देते हैं, लागू कर देते हैं, तो यकीन मानिए 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। और जब गुरु मजबूत हो जाएंगे तो क्या पूछना है। नौकरी में तरक्की, बिजनेस व्यापार में तरक्की, संतान नहीं हो रही तो संतान की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा, आय का स्रोत बनेगा, चौतरफा आपका लाभ होगा। तो यह सब आपको मिलेगा। हाँ, उपाय तो करना पड़ेगा। तो यही उपाय है, यही उपाय करिए, छोटा सा है। ब्राह्मणों का सत्कार करिए, गुरुजनों का आदर करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। अच्छा देखिए, धन में तो बढ़ोतरी हो रही है, आय के स्रोत बन रहे हैं, सुख में बढ़ोतरी। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ, मन आपका एकदम शांत रहेगा। तो यदि आप कहीं जमीन लेना चाह रहे थे तो जबरदस्त योग बन रहा है। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, बहुत अच्छा समय है। कहीं परीक्षा देना है तो परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। आप बार बार पूछते हैं नौकरी का, तो नौकरी का समय चल रहा है। ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ आपको खूब लाभ दे रहा है। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। नहीं सरकारी तो हो सकता है कहीं प्राइवेट संस्था में लग जाए, या सरकारी में इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए तो रिजल्ट आए तो आपके फेवर में आ रहा है। तो इस समय में आप केले के वृक्ष की आराधना पूजा करिए, थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, जल ले लीजिए, और थोड़ा सा सुगंधित अगरबत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए। आप जलाइए और पूजा करिए। 1 रुपए का एक सिक्का वहां चढ़ा करके शाम के समय वो मंदिर में किसी दान पत्र में डाल दीजिएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी समस्या है कोई, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।